संघयते गिरिम् यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्प्रकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। जब मनुष्य किसी चीज को चाहता है और वो चीज नहीं होती तो उसके मन में वो जो चाह है, कामना है, वो क्रोध का, दुख का, क्षोभ का रूप धारण कर लेती है। कामात् क्रोधो विजायते। और उस एक अज्ञान के आवेश में उसको दिखता है, कल्पना होती है उसकी कि अमुक अमुक आदमियों ने हमारे काम में विघ्न डाल दिया, नहीं तो हमारा काम हो जाता। ये कामना से होने वाला एक बड़ा अनर्थ है। व्यर्थ में ही कामना दूसरों को दोषी ठहरा देती है। और एक चीज और है इसमें, जब हमको किसी में दोष बुद्धि हो जाती है तो उसमें द्वेष हो जाता है। दोष बुद्धि द्वेष पैदा करती है और द्वेष से फिर बिना हुए नए नए दोष दिखते हैं। इसलिए किसी के संबंध में भी कोई विचार करते समय पहले अपने को उस स्थिति में ले जाए। बुद्धिमान आदमी का काम है कि इस अवस्था में हम होते तो हम क्या करते। बहुत दफे मनुष्य परिस्थिति के ऐसा वश में हो जाता है कि वो न चाहते हुए भी और कोई अप्रिय कार्य उसके द्वारा बन जाता है। तो मनुष्य कमजोर प्राणी है, दूसरे की कमजोरी पर तो वो बहुत जल्दी ध्यान देता है और अपनी कमजोरियों को सहता चला जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप पाप को नगर बसावत सही न सकत पर खेरो। उन्होंने अपने पर कहा कि मैं तो ऐसा हूं कि खुद तो मैं पापों का नगर बसा लेता हूं, बड़े बड़े नगर, और दूसरे का छोटा सा खेड़ा गांव भी होता है, उसे मैं सह नहीं सकता। होना चाहिए इससे उल्टा, अपना तो जरा सा भी पाप सहन नहीं होना चाहिए, जरा सी भी अपनी भूल सहन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए हानिकारक है। बुद्धिमान आदमी जो अपनी भूलों को नहीं समझता और भूलों को रहने देता है, वो बुद्धिमान नहीं है, चाहे अपने को बुद्धिमान माने। दूसरों के दोषों पर जो बात बात में ध्यान दे
और अपने दोषों की तरफ से जो सदा उदासीन रहे वो मनुष्य कभी उन्नति अपनी नहीं कर सकता। अपने को बनना है ना, अपने को बनने का उपाय क्या है कि अपने दोषों को ठीक करे। बोले हमारा तो स्वभाव है नहीं बदलता, तो तुम दूसरे कैसे बदल दोगे? अपना स्वभाव जो तुम्हारे बहुत कुछ अधीन है और जिसमें तुमको स्वयं हानि लाभ है, जब उसको बदलने में तुम असमर्थ हो तो दूसरे का बदलना चाहते हो, ये कैसे संभव होगा? तो मनुष्य को चाहिए ये अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा करे, और बदला जाता है। कठिन तो है, परंतु जहां दोष बुद्धि प्रबल हो जाती है और जहां मन में निश्चय आ जाता है वहां तुरंत आदमी बदल सकता है। नहीं, धीरे धीरे तो बदल सकता ही है। अभ्यास से, संग से और निश्चय से अभ्यास बदलता है। तीन चीज, अभ्यास से, संग से और निश्चय से। एक आदमी मान लीजिए कि वो गांजा पीता है, उसे गांजा छोड़ना है तो गांजा न पीने वालों का संग करे और धीरे धीरे छोड़ने की आदत डाले और निश्चय कर ले कि छोड़ के रहूंगा, तो छूट जाए। पर वो पहले ही मन में कमजोरी कर लेता है ना कि भाई मुझसे तो छूटना मुश्किल है, मुझसे तो झूठ बोले बिना काम मेरा चलेगा ही नहीं, चल सकता ही नहीं, तो उसका चल सकता ही नहीं। वो पहले से उस चीज को इतना ऐसा मान लेता है कि ये तो मेरे पास रहेगी ही। एक आदमी रहे, उनसे किसी का झगड़ा हो गया, तो यही कहते बहुत पुरानी बात है, तो उनको समझाया, मैं बच्चा था तो वो कुछ बेचारे बड़ा प्रेम रखते थे, मैंने कहा भाई आपस में मान जाओ, तो बोले कि ये तो चने की दो दाल हो गई, ये दो दाल अब चना बन नहीं सकता। एक पार्टी ने ऐसा कहा कि ये तो दो दाल हो ही गई, अब एक कैसे होगा? अब ये निश्चय जहां पर हो वहां पर बड़ी मुश्किल होती है। वो तो फिर किसी प्रकार से बदलने की चीज स्वीकार ही नहीं करता, सुनना ही नहीं चाहता। दूसरी पार्टी से कहा, उसने कहा नहीं, जैसा आप कहीं वैसा हो जाएगा। तो हमने कहा भाई वो नहीं बदलता, तुम बदलो। तो वो बदला साहब, वो बदला, कुछ दिनों के बाद वही बदल गया। तो मैंने कहा भाई ये दो दाल कैसे एक चना हो गया? फिर तो दोनों बड़े मजे में हंसने लगे, कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो बुराई में जो मनुष्य का निश्चय होता है ये बहुत बुरा निश्चय होना चाहिए। भलाई में कि ये काम मैं करके छोड़ूंगा। बुद्ध भगवान जब बोध गया में और जा करके उस बट वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने उसी समय प्रण कर लिया कि चाहे शरीर रहे या जाए, जब तक मुझे बोध नहीं होगा तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं। वो अपना जो निश्चय है ना, ये बड़ी सहायता करता है। ध्रुव के पास, ध्रुव को भगवान नहीं मिलते। जब ध्रुव निकला छोटा सा बच्चा घर से, तो माता ने कह तो दिया, फिर माता के हृदय में बड़ी वेदना हुई कि भाई छोटा बच्चा है। माता को भरोसा बड़ा था भगवान का, लेकिन माँ का स्नेह था, पर वो निकल गया, माना नहीं। तो नारद जी ने रास्ते में उसकी परीक्षा की। गुरु मिलना चाहिए ना, तो ये हम लोग जो गुरु खोजते हैं ना, गुरु नहीं मिलते। क्यों खोजते कहाँ हैं? और जब गुरु की आवश्यकता होती है ठीक रास्ता बताने वाले की, तो भगवान भेज देते हैं। तो ध्रुव का निश्चय पक्का, तो नारद जी गुरु आ गए। नारद जी ने उसके निश्चय को देखना चाहा। नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम क्यों जा रहे हो? तो कहा राज्य के लिए जा रहा हूं। तो कहा राज्य, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं कह दूंगा राजा से, तुम्हें राज्य दे देंगे। तो कहा नहीं, आपसे नहीं लेना है, ये तो माँ ने कहा है विष्णु भगवान से लेना है, पद्म पलाश लोचन वाले, उनसे लेना है।
निश्चय बहुत बहुत समझाया। अब जो चीज आदमी लेने जाए और वो सहज में मिलती हो तो कौन जाएगा आफत में फिर। हर एक आदमी समझता है कि हम किसी चीज को लाने जाते हैं और बड़ी दिक्कत से हम लाने जा रहे हैं, और वो चीज सहज में कोई दे दे तो क्या है ले लेने में। पर उसके बच्चे का वो बाल हट था, समझिए, निश्चय था मन में कि नहीं तुमसे नहीं लेना, तो नहीं लेने में तो खैर नहीं सही, लेकिन भय से आदमी डर जाता है तो फिर नारद जी ने भय दिखाए बहुत से। तो देखो तुम जंगल में जा रहे हो, जंगल में घर नहीं, मकान नहीं, तुम्हारी माँ नहीं, खाने पीने को नहीं, जंगली जानवर हैं, अंधेरा है, आंधी है, पानी है, तुमको बड़ी तकलीफ होगी। बहुत बहुत तरह के भय दिखलाए। उन्होंने तो ध्रुव ने कहा कि अच्छा ये सब बात तो ठीक है, पर हम भगवान तो है ना, भगवान तो सब देखते हैं। बोले हाँ वो तो है। तब बोले कोई हर्ज की बात नहीं, हम तो जाएंगे। तो जब ये निश्चय हो गया तब नारद जी ने वहीं पर मंत्र भी दिया और वरदान भी दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रसिद्ध मंत्र है, पर उनका दिया हुआ और ध्रुव ने लिया हुआ इसके विशेष महत्ता है। निश्चय वाले ने लिया और महाराज 6 महीने में मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र के देवता भगवान सामने आ गए। तो जहां निश्चय होता है अच्छे काम में, वहां भगवान सहायता करते हैं, और बुरे काम का जहां निश्चय होता है वहां राक्षस लोग चारों ओर से आगे सहायता करने लगते हैं। हाँ, जिस प्रकार का हमारा मन होगा, हमारी वृत्ति होगी, हमारा निश्चय होगा, उसी प्रकार की हमें सहायता अंतरिक्ष से प्राप्त होगी। ये थियोसॉफी वालों ने इसको बहुत माना है और लिखा है इस पर बहुत, कि अंतरिक्ष में ये अच्छे भी और बुरे भी, जो ये अंतरिक्षचारी देव हैं, ये घूमते हैं और वो अपने अपने ढंग के लोग जो मिलते हैं उनको वैसे सहायता करते हैं। तो जहां हमारा निश्चय अच्छा होगा वहां हमें भगवान से, देवताओं से अच्छी सहायता मिलेगी। कोई बीच में अड़चन आएगी, उसको वो देवता भगवान की कृपा हटा देगी। तो इसलिए मन में हमें जब तक निश्चय नहीं होता पक्का, तब तक सोचेंगे बोले हमारा तो अभ्यास छूटने का है ही नहीं, हमारा तो स्वभाव बदलेगा नहीं, हमारा स्वभाव पड़ गया सो पड़ गया है। ये बात नहीं है। यदि हम चाहें तो हम, ये मनुष्य को अधिकार दिया भगवान ने कि मनुष्य यदि चाहे तो मनुष्य मानव से देवता बन सकता है, भगवान तक बन सकता है, भगवान के समीप जा सकता है। उसके अंदर ये शक्ति है, अधिकार है, और भगवान की कृपा उसे प्राप्त है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर के लिए ये कहा कि ये साधन का धाम है, इसमें तमाम साधन भरे हैं, जिसके जो योग्य, माने मिलने की चीज एक है, परंतु साधन जो हैं ये सरल भी हैं, कठिन भी हैं। ऐसी बात नहीं कि सरल वाले न पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। अपनी जान में जो जिसका जितना कर सकता है उतना करने में बेईमानी न करे, आलस्य न करे, प्रमाद न करे, फिर उससे अधिक की जरूरत नहीं है। उसकी इच्छा जो है सबसे प्रबल, और इच्छा जो है ये सच्ची होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। इच्छा में यदि निष्ठा है तो वो वस्तु दैवी शक्ति से प्राप्त हो जाती है। एकलव्य रहा भील का लड़का, तो एकलव्य की इच्छा हुई कि अर्जुन के समान मैं धनुर्धर, बाण विद्या में मैं निपुण बनूं। तो उस समय उस काल में द्रोणाचार्य से बढ़कर इस विद्या के जानने वाले दूसरे कोई नहीं थे। परशुराम थे, वो सबको सिखाते नहीं थे, द्रोणाचार्य एक थे। तो कहा द्रोणाचार्य से सीखना चाहिए। तो द्रोणाचार्य के पास बेचारा वो गया। द्रोण ने कहा भाई क्यों आए हो? बोले महाराज अर्जुन के समान बाण विद्या सीखना। तो कहा अर्जुन से तो हमारा कहा हुआ है कि
तुम्हारे समान किसी को सिखावेंगे ही नहीं। तुम तो भैया सिखा नहीं सकते और फिर तुमको सिखावेंगे नहीं, तुम भी लो। तो उसने कहा मुझे तो आपसे सीखनी है। तो वो द्रोण बोले कि हम सिखाएंगे नहीं, कैसे सीखोगे हमसे? बोले देखिए आपसे सीखनी है। तो उसने द्रोण का वो जो अवयव था, विग्रह, उसको मन में बैठाया, निश्चय पक्का, श्रद्धा पक्की, और जा करके अपनी जंगल में अपनी कुटिया पर मिट्टी की द्रोण की मूर्ति बना दी। बनाकर उसके सामने रोज प्रयोग करे और कहे कि देखिए आपकी कृपा से मेरा यह प्रयोग सिद्ध हो, और जैसा होना चाहिए वैसी आपकी कृपा से मेरे मन में स्फुरना हो जाए, मेरे विचार में वो चीज आ जाए। तो ठीक ठीक उसके विचार में वो चीज आने लगी। वो जब पूरा निपुण हो गया तो एक दिन वो जा रहा था कहीं, एक कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते का भौंकना बंद करना था। अर्जुन वहीं जा रहे थे, तो अर्जुन के तो बात ध्यान में नहीं आई। उसने क्या किया, कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया, और बाणों से उसकी चोट तो लगे नहीं और बोल सके नहीं। वो कहीं चोट न लगे, बोल न सके। तो ये तब हुआ तो अर्जुन ने देखा कि ये चीज तो कहां से आई इसके पास। तो उससे पूछा कि भाई तुमने कहां सीखा? तो कहा द्रोणाचार्य जी से सीखा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य। अर्जुन ने कहा कि तो हमसे ज्यादा सिखा दिया इसको, ये क्या बात है? तो गए द्रोणाचार्य के पास, बोले महाराज आपने तो कहा था ना, फिर उसको सिखाया आपने? बोले मैंने नहीं सिखाया उसको। बुलाओ उसको। बुलाया गया एकलव्य। एकलव्य ने इससे पूछा कि भाई ये तुमने गाने विद्या किससे सीखी? बोले आपसे। मैं तो कह गया था आपसे कि आपसे सीखूंगा। बोले मुझसे कहा सीखी? मैंने तुमको सिखाया ही नहीं। बोले आपने नहीं सिखाया, पर आपने सिखा दिया। मैंने आपकी मूर्ति का निर्माण किया और मैं रोज श्रद्धा पूर्वक ये कहने लगा कि जो कुछ भी ये इसका प्रयोग है वो आपकी कृपा से मेरे मन में उदय हो जाए। वो उदय होता रहा, मैं सीखता गया। पक्की बात? बोले पक्की बात। अब वो वहां पर द्रोण की कमजोरी थी एक, पर हम कमजोरी बताने वाले भी कौन, इतने बड़े महापुरुष की, न मालूम उन्होंने क्या सोचा होगा। उन्होंने कहा एकलव्य से कि अच्छा एकलव्य तुमने हमसे सीखा? बोले हाँ आपसे सीखा। तो बोले फिर गुरु दक्षिणा? बोले जो कुछ आप कहें। तो अच्छा तुम्हारा दहना अंगूठा काट दो। काट दिया? काट दिया। अब दहने अंगूठे बिना बाण संधान नहीं हो सकता। पर उसके बाद ये विद्या हो गई। अब भी जो पुराने भील हैं वो अंगूठे काम नहीं लेते, यूं बाण खींचते हैं, यूं बाण खींचते हैं। अंगूठा उन्होंने द्रोण को दे दिया गुरुदक्षिणा में, बस। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही था कि मन में यदि आदमी निश्चय करे दृढ़ता के साथ कि ये काम मुझे करना ही है, तो बुरे काम का निश्चय करना तो बहुत बुरा, पर अच्छे काम का यदि निश्चय करे तो स्वभाव भी बदल जाएगा और उस काम में सिद्धि भी हो जाएगी, भगवान सहायता करेंगे। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि भाई हमारा तो स्वभाव ही ऐसा हो गया, हम बदल नहीं सकते, ये बात नहीं है। पर हम चाहते क्या हैं, दूसरे का तो बदल दें। अमुक का बर्ताव अच्छा नहीं है, वो ठीक काम नहीं करता, उसका बदले, अपना बदलने की कोई गुंजाइश नहीं, तो बदलता नहीं। इसलिए ऐसा कहा है कि भाई अपने को अच्छा बनना है तो दूसरा अच्छा बने तब हम अच्छा बनेंगे, इस प्रकार की आशा बिल्कुल न रखकर, दूसरे के अच्छा बनने की बाट न देखकर, उसकी प्रतीक्षा करने में तुम पहले मर गए तो न वो बना न तुम बने।
अच्छा काम जो कुछ भी अपने को करना है उसमें दूसरे की प्रतीक्षा न करे कि वो करेगा पहले तब हम करेंगे। अच्छे की शुरुआत अपने आप कर दे, हिम्मत करके कर दे। लोग अगर उस समय 100 चोरों में अगर एक आदमी सत्य बोलने वाला ईमानदार होता है तो 99 चोर तो उसको यही कहेंगे कि ये बड़ा बदमाश आदमी, शरारती आदमी, नीच आदमी है। उनकी बुद्धि तोलेगी ना उसको, तो वो तोल के यही बतावेगी, लेकिन वो वास्तव में वो अच्छा है। तो अच्छे आदमी को साहस करके, हिम्मत करके भाई भजन करना है, आज से हमको बुराइयों को छोड़ना है, अमुक अमुक बुराई का त्याग करना है। तो वो त्याग करना जहाँ दृढ़ निश्चय हुआ वहाँ कोई बड़ी बात नहीं। वो निश्चय की कमी से ही ये भगवान ने गीता में भक्ति का लक्षण बताया, दृढ़ निश्चय एक लक्षण बताया। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, बड़ा दृढ़ निश्चय कि उसमें किसी प्रकार से टल नहीं सकते। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। चंद्रमा सूरज चाहे टल जाए, पर हरिचंद्र का जो दृढ़ सत्य है ये कभी टल नहीं सकता। इस प्रकार से जैसे पतिव्रता सती का जो दृढ़ विचार होता है, इस प्रकार से दृढ़ विचार कभी न टले, कभी न टले। तो भगवान सहायता करते हैं और अद्भुत सहायता करते हैं, बहुत जल्दी काम होता है। तो ये जहां जहां पर अपना काम न हो वहां वहां पर दूसरे पर जो दोष देखने की हमारी बुद्धि बन जाती है, ये न देखे। और दूसरे के साथ भलाई करते वक्त ये न देखे कि ये पहले भलाई करेगा तो हम करेंगे। लड़ाई किसी से हो जाए और आपस में यदि किसी कारण से किसी से वैमनस्य हो जाए तो ये हठ होता मनुष्य का झूठा अहंकार, वो उसे बार बार अच्छाई से रोकता है। पर हिम्मत करके, साहस करके विनम्र हो जाए और अपने दोष के लिए क्षमा मांग ले, कोई आपत्ति नहीं है, वो बड़ा अच्छा है। ये बैर ले करके जो मरना है, द्वेष लेके मरना है, ये बहुत बुरा है। किसी प्राणी से भी किसी प्रकार का भी हमारे मन में द्वेष बैर न रहे। और ये अपने बार बार बात हुई है, हमारा बुरा हमारे कर्म बिना कोई कर ही नहीं सकता। और यदि हमको हमारे बुरे होने में दूसरे का हाथ दिखता है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये बेचारा जो निमित्त बना हमारे में, इस पर क्षमा करो, इसकी बुद्धि को ठीक करो, आइंदा ऐसा न करे, बेचारा ये दुखी हो, उस दुख का निवारण करे भगवान। तो इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमको तो दुख जो मिलना वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो उसको हमने यदि बचा दिया बड़े पाप से, भगवान से प्रार्थना करके उसकी सेवा की, हमने भगवान की बड़ी सेवा की कि भगवान के एक संतान को सुपथ में लगाने में हमने सहायता की, हमने वो सद्भावना की। तो ये निरंतर ये देखना चाहिए कि अपने को अपनी अच्छाई न त्याग करना है और न अच्छाई को रोकना है और न अच्छाई के पहले शुरू करने में लजाना है। अच्छाई करना ही है निरंतर। वो उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करहि भलाई। संत का तो ये चरित्र होना चाहिए कि बुरा करने वाले का भला करे। बहुत दफे तो ऐसा होता है महाराज, मैंने तो बहुत अनुभव करके इसको देखा है। हम सोचते हैं कि हमारा बुरा इसने कर दिया, पीछे मालूम होता है कि रे हमारी भूल थी, इसने नहीं किया था। एक बात, कभी कभी ऐसा होता है कि इसने बुरा नहीं किया था, इसने तो अच्छा ही किया था, हमने उस समय दुर्बुद्धि से बुरा मान लिया। जैसे कड़वी दवा कोई दे दे किसी बच्चे को तो बच्चा रोता है और बुरा मानता है, पर जब बच्चे को होश आता है, जब वो बच्चा सयाना होता है तो समझता है इसने हमारे प्राण बचा दिए। इसी प्रकार बहुत दफे
ऐसा होता है कि करता है कोई भला, हम उसका बुरा मान लेते हैं हमारे प्रतिकूल दिखने पर। और बहुत दफे ऐसा होता है कि वो जानबूझकर बुरा नहीं करता, उससे वो बुरा हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। बहुत दफे ऐसा होता है कि हम मिथ्या ही कल्पना कर लेते हैं कि इसने हमारा बुरा किया, उसका कोई हाथ ही नहीं है, उसमें हाथ ही नहीं है। बहुत दफे ऐसी बात हो जाती है। एक दफे हमारे घर में, वहां थे हम गोरखपुर में, किसी ने छाता ला के रखा, वो छाता चोरी हो गया। तो एक बेचारा नौकर था, उस पर लोग कहने लगे भाई यही था, ये ले गया होगा। उसने लिया नहीं था। हमने कहा भी देखा किसी ने है नहीं तो क्यों इस पर लगाते हो। आखिर वो छाता घड़ी में पा गया। यहाँ की घटना सुनाऊं आपको। मेरी बहन का यहाँ घर में गहना रखा था, कमली बाई उसका नाम। एक कमली बाई थी, हमारे ज्वाला प्रसाद जी करोड़िया की लड़की, उसका भी गहना यहाँ रखा था। ये सन 42 के उस समय के बाद हम लोग गए तो गहना वहना भेजा, तो वो हमारी बहन कमली का गहना, हमको तो ऐसे ही मूर्ख आदमी, हमने वो कलकत्ते भेज दिया उनको, उस कमली बाई को भेज दिया। उस कमली बाई ने देखा नहीं, अपना गहना आया होगा रख लिया। उसके बाद अब इस कमली बाई गहना नहीं मिले, घर में नहीं मिले गहना। तो साहब अब क्या हो, गहना घर में से कहाँ चला गया। ये अपने घर की बात कहता हूँ। तो ये संयोग, यहाँ एक सज्जन रहते थे, उन्होंने कहा कि साहब बीकानेर में कोई, बीकानेर से आगे कोई बताने वाला है, वहां भेजो। तो साहब वो गए और हमारे एक आदमी साथ गए, वहां गए। वहां जाके उसने बता दिया साहब कि अमुक 2 आदमी थे और अमुक सुनार के यहाँ ले जाकर गहना गलवा लिए। वो जब यहाँ लौट करके आए तो जो 2 नाम बताए वो हमारे बड़े विश्वासी नाम थे। हमने कहा भाई अगर उन्होंने लिया है तो अपनी पी जाना, घर ही में रहा है। तो उन्होंने लिया नहीं, बिल्कुल झूठ बात, हमें नहीं जच्ची बात। हम उसको पी गए, किसी को कही नहीं बात। उसके 6 महीने बाद उस कमली ने वो पार्सल खोला तो देखा हमारा नहीं है, तो हमारा तो पहले ही आ गया था। उसने वापस भेज दिया। तब हमने देखा कि देखो गहना आ गया ना वापस। अब यदि हम उस समय बोल देते, उन दोनों अब में किसका नाम बताया था, अब आज का नाम पता नहीं। एक तो मोहन का और एक मोती का। मोती हमारे घर में रसोई करता था, रहता था, और मोहन जो आगे चेयरमैन है, ये इन 2 का नाम बताया कि ये दोनों घर से निकाल करके ले गए और ले जा करके हम सुनार का नाम याद नहीं, उस सुनार के यहाँ बेच दिया, गला दिया। अब हम अगर उन्होंने से कह देते उस समय तो इन विचारों की क्या गति होती और इन कितना दुख होता। और इन्होंने लिया ही नहीं, तो कोई कल्पना नहीं मन में, कल्पना ही के नहीं। ये तो रक्षक बेचारे, उसने कोई नाम किससे पूछा होगा कि घर में कौन कौन आते हैं। अब बताइए, इस तरह से आदमी बहम कर लेता है इन्होंने हमारी बुराई की थी क्या। तो बहुत बार ऐसा होता है आदमी पर कि बिना बुराई किए हम बहम कर लेते हैं, इसने बुराई की, बुराई हुई नहीं, और हुई तो किसी और ने की होगी। तो ये समझ सोच करके हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे को बुरा बताने से पहले और बुरा मानने से पहले अपनी बुराइयों को देखे कि तुम में ऐसी कोई बुराई है, कहीं ऐसी इसकी बहन दूसरी। तुम में अगर बुराई है तो तुम उसको बुरा बतलाने वाले कौन होते हो, पहले अपनी बुराई को ठीक करो। और आज देखन में गया बुरा न पाया कोई, जो तन देखा अपना मुझसा बुरा न कोई। है अपने आप को हम देखेंगे तो पता लगेगा, न मालूम कितनी बार दूसरों की बुराई करने की हमारे मन में आती है, कितनी बार दूसरों का बुरा देखकर हमको खुशी होती है। तो ये क्या हमारा अच्छापन है? तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, सब में भगवान है ये समझ कर कि जहां बुरा दिखे वहां, शास्त्रकार कहते हैं, योग दर्शन में कहा कि भाई उपेक्षा करो। जिसको न्याय का भी ये न्याय करते इनके बात दूसरी है, पुलिस वाले हैं उनके बात दूसरी है, पर साधारण
लोगों की बात, और ये भी अगर प्रेजुडिस हो जाए तो मामला खराब है। न्याय करें, हाँ हाँ न्याय करें। वो तो हम मन में यदि किसी तरह का दोष आ गया तो वो दोष अपने पर आवेगा। सीधी बात ये है, हमारा दोष हम ही को जिम्मेवार बनाए, दूसरे को नहीं। हमारे मन में अगर कोई दोष आ गया तो उसके जिम्मेवार हम होंगे, दूसरा होगा नहीं। ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए कहीं भी कोई दोष आता हो तो उससे मनुष्य को बड़ी सावधानी के साथ बचना चाहिए, और बचने का यही है कि बस जगत की भलाई देखे। जगत में जहां जहां पर भलाई है वहां वहां पर अपने को उसके साथ संपर्क लगा दे, माने उस भलाई के साथ अपने हो जाए, वो भलाई अपने में लेने की चेष्टा करे। और बुराई अगर अपने में भी हो, अपने घर में भी हो, अपने पिता माता गुरु में भी हो, तो पिता माता गुरु के लिए प्राण दे दे, उसके लिए त्याग कर दे अधिक से अधिक, पर उसकी बुराई को स्वीकार न करे, उसकी बुराई को न ले। इसमें उसका भी लाभ है। क्या लाभ? एक और चीज है ये, हमारी बुराई यदि कहीं विस्तार पाने को स्थान पा जाती है तो बढ़ती है, और हमारी बुराई अगर स्थान नहीं पाती तो घट जाती, मिट जाती है। जैसे एक आदमी है, जैसे कोई रोगी है, उसके मन में कुपथ करने की आई, अब वो रोने लगा, वो कहने लगा, और आस पास वालों ने, घर वालों ने ममता से, मोह से कुछ कुछ दे दिया तो कल और मांगेगा, परसों और मांगेगा, बुराई उसकी बढ़ती चली जाएगी। और वहीं अगर रोक दिया, ये बुराई तरंग की भांति आती है मन में, और आकर अगर इनको रख लिया तो समुद्र बन जाती है। नारद जी ने कहा सूत्रों में कि पहले बुरी चीज मन में तरंग की भांति आती है, और वो अगर वहीं पर वो उसका नाश न कर दिया गया, उसे जगह दे दी गई, उसे अवकाश दे दिया गया बढ़ने के लिए, तो बुराई फिर बढ़कर समुद्र बन जाती है। फिर वो बुराई हमारा रूप बन जाती है, फिर उसे छोड़ नहीं सकते। तो अगर हमारे किसी साथी ने, किसी घर वाले ने किसी प्रकार की बुराई की, और उस बुराई को बढ़ने के लिए हमने स्थान दे दिया, उसको मान लिया कि किसी ने आपको गाली दी और उस गाली को आप ले लीजिए, आप में गाली आ जाएगी और उसकी गाली बढ़ जाएगी। गाली को आपने माना ना, हमको गाली दी तो गुस्सा आवेगा, आपको मुझसे गाली निकलेगी, तो उसके ऊपर फिर और दूनी निकलेगी, फिर चौगुनी निकलेगी, फिर बढ़ते बढ़ते मारपीट, खून खराबी कैसे होती है, और क्रोध से होती है, लोभ से होती है, काम से होती है, तो कारण है उसके होने में। तो पर यदि आपने स्थान नहीं दिया, आपने उसकी गाली को लिया नहीं, तो उसकी गाली उसके पास रह जाएगी और कभी पछताएगा आगे जाकर के वो। ये जो एक चीज है ना, ये एक इस प्रकार की एक हमारी भावना है कि अगर हमने किसी बुरे को दंड नहीं दिया तो वो बहुत बुरा बन जाएगा। इसलिए दंड नीति की आवश्यकता है। ये है, किसी मनुष्य में दंड की आवश्यकता है, परंतु दंड में जहां द्वेष आ जाता है वहां वो दंड शुद्ध दंड नहीं रहता, ये बात होती है। और द्वेष आए बिना प्राय रहता नहीं। दूसरी बात, दंड से जो काम होता है उसके अपेक्षा अधिक ठोस काम, अधिक स्थायी काम और अधिक निर्मल काम प्रेम में होता है। कहीं कहीं उसमें उल्टा फल भी होता है। हर एक प्रयोग में अगर 10-5% अगर उसमें खराबी भी आवे और 80-90% अगर अच्छाई हो तो अच्छाई को मानना चाहिए। और वहां भी जो आता वहां हमारे प्रयोग में कोई कमी रह जाती, इसीलिए आता। नहीं तो अहिंसा का बदला हिंसा नहीं हो सकता। ये हमारे उसमें योग दर्शन में आता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, ये सूत्र है।
जिसके अंदर अहिंसा की पूरी प्रतिष्ठा है, उसके आस पास रहने वाले हिंसक जीवों से भी हिंसा निकल जाती है। वहां हिंसा रह नहीं सकती। हिंसा रहती है तो अवश्य ही हमारे मन में कहीं न कहीं हिंसा को कोई थोड़ा सा भी स्थान मिला हुआ है। अभी हम पूरे अहिंसक नहीं हुए, क्योंकि हिंसा हमारे सामने हो नहीं सकती। होती है तो हमारे मन में कहीं न कहीं कोई हिंसा बनी हुई है। लेकिन सिद्धांत यही है कि जो काम प्रेम से होता है, अहिंसा से होता है, वो हृदय बदलने वाला होता है। और दंड से होता है वो डर कर होता है। उस काम में घृणा नहीं होती। मनुष्य को जब तक बुराई से घृणा पैदा नहीं कर दी जाती, ये चोर बाजारी है, घूसखोरी है, ये बंद क्यों नहीं होती? कानून तो बहुत बने हैं, बंद इसलिए नहीं होती कि उस क्रिया में हमें भय नहीं है। वो तो हमें लाभ की चीज देखती है, इसलिए कानून के पंजे में ना आवे, बच जाते हैं, कर लेते हैं उस काम को। कानून से बचना चाहते हैं, उस काम से बचना नहीं चाहते। तो दंड चाहे हो ना, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, और दंड के होने में भी अगर दोनों में कमजोरी हुई, शासक कानून बनाने वाला और कानून मानने वाला दोनों अगर कहीं मिल जाए, बेईमानी पर उतर जाए, तो फिर क्या है? फिर तो किताब में कानून रहेगा, कानून पालेगा कौन? लेकिन यदि उससे घृणा है, उसमें अगर पाप बुद्धि है, तो अकेले में एकांत में भी वो चीज करते हुए पाप बुद्धि अटका लेगी। शास्त्र की वो जो आज्ञा वो अटका लेगी, ये काम मत करो, बड़ा पाप। तो जो एकांत में भगवान को, धर्म को समझकर पाप से बचता है, वही ठीक बचेगा। उसमें घृणा बुद्धि होनी चाहिए, बुराई में घृणा बुद्धि होनी चाहिए। बुराई में जब तक घृणा बुद्धि नहीं होती, तब तक कानून से बहुत कम बचाव होता है। 5 भय होते हैं साधारण तौर पर। बुराई से बचने के 5 भय होते हैं। ईश्वर का भय, धर्म का भय, राज का भय, समाज का भय और अपने पतन का भय। ये 5 भय होते हैं। 5 भय में आज के जमाने में लगभग 4 भय तो निकल गए हैं। लगभग ईश्वर के का तो भय एकदम निकल गया, और धर्म का भय निकल गया, और समाज का भय निकल गया। 2 भय अभी हैं। 2 भय में राज का भय भी प्राय निकल गया। अपने कहीं पकड़े न जाएं, कहीं हानि न हो जाए, इतना भय जरूर रहा है, और भय सब निकल गए। तब मनुष्य पाप से कैसे बचे बताइए? नहीं तो वो ईश्वर देखता है। अधर्म होगा, समाज क्या कहेगा? एक चीज थी, पहले भी बुराई होती थी, पहले भी भूले होती थी, पाप बुद्धि पहले भी आती थी, हमेशा आती है। पर पाप करने वाला मन में पछताता था, शर्माता था, और समाज उसको दुत्कारता था। धर्म ईश्वर के बात तो अलग उसके मन के रही। आज पाप करके जो आता है, उसको समाज कहता है, अगर वो सफल हो गया तो समाज उसको पूजनीय मानता है, पूजा करता है। तो सब देखते हैं हम भी ऐसे ही बने, हम भी ऐसे ही बने। और स्वयं वो अपने मन में गौरव मानता है कि देखो हमने कितना बड़ा बुद्धिमानी का काम कर लिया है। तो इस तरह से मनुष्य बुराई से बच नहीं सकता। बुराई में घृणा बुद्धि होनी चाहिए। तो घृणा बुद्धि होगी कब बुराई में हमारी? जब हम बुराई को बुराई मानेंगे। बुराई को बुराई कब मानेंगे? जब अच्छाई को अच्छाई समझेंगे। ये चीज है। तो जहां हम अच्छे को अच्छा मानने लगेंगे, वहां दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि दूसरा अच्छा करे तो अच्छा करें। पैसा कमाने में हम ये कभी सोचते हैं क्या कि भैया हमारे पड़ोसी दुकानदार के पैदा हो जाएंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे? कोई समझता है क्या ऐसा? कभी किसी के मन में आता हो, किसी का आता हो तो बड़ा अच्छा है, बोले पहले ये कमा लेगा तो हम कमावेंगे,
किसी के मन में आता हो तो बताइए। क्योंकि उसमें हमारी लाभ बुद्धि है, अच्छाई की बुद्धि है। तो अच्छी बुद्धि अच्छाई में हो जाने पर दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करता आदमी कि वो करे तो हम करें। वो तो आगे से आगे बढ़ेंगे, पहले हम करें, पहले हम करें, पहले हम करें। जिसमें मनुष्य की लगन होती है, आसक्ति होती है और आदर बुद्धि होती है, प्रेम बुद्धि होती है। ये श्रीमद् भागवत में जब भगवान ने बंसी बजाई, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान की बंसी बजी एकांत अरण्य में, जंगल में। बंसी की ध्वनि जिन जिन गोपांगनाओं के कानों में आई, वो गोपांगनाएं अभिसार कर चली, निकल गई घर से। उस समय का वर्णन आता है कि किसी ने किसी से कहा नहीं हम जा रही हैं, और द्रुत वेग से वो दौड़ी। क्या चीज थी? सबसे पहले हम पहुंच जाएं, सबसे पहले हम पहुंच जाएं। जहां कहीं कुछ चीजें बंटती हो और थोड़ी सी सीमित हो, और ये कहे कि भी जो पहले आएगा उसको मिल जाएगी, तो फिर देखिए हम सब आगे से आगे दौड़ते हैं। किसी पूछता है क्या? तो जहां लाभ दृष्टि है, जहां प्रेम भावना है, जहां पुण्य दृष्टि है, जहां आदर भाव है, जहां आवश्यकता है, वहां हम दूसरे की बात नहीं देखते। दूसरा करेगा तो हम अच्छा करने जाएंगे, ये कोई नहीं कहता। अच्छा स्वयं करता है, अपने आप करता है। वो तो जैसे आदमी बुराई की दुकान खोले बैठता है ना, कसाईयों की भी दुकान होती है, इसी प्रकार आदमी अपने जीवन में भलाई की स्वाभाविक दुकान खोले बैठ, दुकान नहीं खोलता, और वो आतुर रहता कैसे किसी की भलाई हो जाए, कैसे भलाई हो जाए, कैसे भलाई हो जाए। रात दिन उसकी चिंता, चर्चा, क्रिया भलाई की रहती है। उसके पास जो आता है भली बात सुन के जाता है, उसके पास बैठता है भला आचरण देख के जाता है, उससे कोई उपदेश ले लेता है तो अच्छी बात उसको प्राप्त होती है। क्यों? उसमें जो चीज भरी है वही देगा। जिसके अंदर राग द्वेष भरा है वो राग द्वेष देगा, बैर भरा है वो बैर देगा, क्रोध भरा है वो क्रोध देगा, जिसके अंदर प्रेम भरा वो प्रेम देगा, आनंद भरा वो आनंद देगा। नदी में शीतल जल बह रहा है तो वो आप गर्म जल कहां से दे देगी? नदी उसमें है शीतल जल। सूर्य में अगर प्रकाश है तो अंधकार आपको देगा कहां से? है नहीं उसमें। भगवान में सौहार्द है तो भगवान कहीं कोई के साथ बैर करने जाएंगे कैसे? उनमें जो स्वाभाविक कृपा है ना, एक बड़ी सुंदर बात कही श्रीमद् भागवत में, टीकाकार ने बड़ा भाव सुंदर दिखाया कि भाई भगवान में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो क्या है? कृपा शक्ति है, सौहार्द शक्ति है, जिसके वश में भगवान है। क्या करते हैं? कहीं भगवान गुस्से में आज किसी को मारने भी जाए तो मार दें, तो कृपा शक्ति उसको तार देती है। भगवान के हाथ से मरा हुआ कोई भी बिना तरे नहीं रहा, उन्होंने मारा, उनकी कृपा ने तारा। तो कृपा शक्ति भगवान में स्वाभाविक है, इससे वो बच नहीं सकते। वो अपने को बचा लें, कहीं कहीं किसी का भगवान बुरा तो कर दे, कर सकते ही नहीं। तो इसी प्रकार से जिसके अंदर जो चीज प्रधानतया होती है उसी का वितरण होता है, उसी का वो सबको दान होता है स्वाभाविक। न करने जाए तो भी, न करने जाए तो भी पास बैठ जाइए, आपको उस प्रकार के परमाणु अंदर से निकल निकल के प्राप्त होते रहेंगे स्वाभाविक। तीर्थों में क्या है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये आया संतों के लिए। संत लोग हैं कि तीर्थों के बनाते। एक बड़ी मजेदार कहानी आती है, कथा इतिहास भागवत में। ये भागीरथ जी महाराज जब गंगा जी को लाए, गंगा जी ने भागीरथ जी से कहा, महाराज आप ले तो आए हमको, और हमारा काम है सबके पापों को धो के रख लेना अपने अंदर। तो तमाम लोग आके नहाएंगे हम में और सारा पाप हमें धरते चले जाएंगे, फिर हमारे पाप का क्या होगा?
तो उसके दो उत्तर है। एक उत्तर तो ये है कि जो लोगों के पाप धोता ही है ना, तो लोगों के पाप उसके पास रहते नहीं, वो पुण्य बन के रहते हैं। पर यहाँ दूसरा उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया भागीरथ ने। उन्होंने कहा कि जो महात्मा लोग आके जब आप में नहाएंगे तो उनके अंदर घुसते ही जल में आपके अंदर जो संग्रह हुई पाप राशि है वो ध्वंस हो जाएगी। तीर्थी कोई बनते तीर्थानी है, सारे तीर्थों को तो तीर्थ क्या चीज है? जिन जिन स्थानों में अच्छे पुरुष रहे, अच्छा काम किया, अच्छी जबान कही, अच्छी क्रिया की, उस स्थान के परमाणु में, वहां के जल में, वहां के वायुमंडल में, वहां के आकाश में, वहां के पेड़ पत्तों में, वहां के धूल कण में वो परमाणु भर गए तमाम, जो आज तक लोगों को पवित्र करते हैं। नहीं तो तीर्थ में और क्या, तीर्थ कोई खास चीज तो है ही नहीं। ये तो अच्छे पुरुषों के संग से बुरा स्थान भी तीर्थ बन जाता है, और बुरे पुरुषों के संग से तीर्थ भी मिट जाता है। शक्ति क्षीण होते 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 तीर्थ तो नष्ट हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसलिए संगत क्या है? बुरे कर्म और बुरे विचार, इनका संग सबसे बुरा है। आदमी के अपेक्षा भी बुरे कर्म और बुरे विचार, इनका संग सबसे बुरा। इन संग को आदमी सर्वथा त्याग दे, पास न आने दे, न रहने दे। बुरा विचार जब मन में आवे तो पश्चाताप करे कि आज घर में डाकू आ गया, ये लूट के ले जाएगा। बुरे विचार के समान कोई शत्रु नहीं है। आत्मनो शत्रु आत्म रिपुरात्मा आत्मनो बंधु आत्म रिपुरात्मन, ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि आप ही अपना बैरी है और आप ही अपना मित्र है। जिसका जीता हुआ मन और जिस मन में शुद्ध विचार, वो आप ही अपना मित्र है। जिस मन में बुरे विचार और जिसका मन चाहे जहां ले जाए, वो आप ही अपना बैरी है। बाहर का बैरी कोई नहीं। बाहर के बैरी तो हम मानते हैं अपने बैर की भावना से। युधिष्ठिर ने किसी को बैरी माना ही नहीं, इसलिए उनका नाम हो गया अजात शत्रु, जिसके कोई बैरी पैदा ही नहीं हुआ। जिसके कोई बैरी पैदा नहीं हुआ उसका नाम अजात शत्रु। शत्रु अजात है, तो शत्रु जन्मा नहीं, जिसका पैदा ही नहीं हुआ शत्रु। तो इस प्रकार से अपने मन में अगर ये हो, और फिर होता क्या है, यहाँ हम दो लड़ते हैं, और सोचिए चीज को, आज हमारा कोई से बैर है और उससे हम लड़ते लड़ते हम मर गए, अंत में हमारा मन उसमें रहा, तो फिर उसके घर में जाके बैठे हो गए। अब इस घर से बैर करेंगे या लड़ेंगे या क्या करेंगे, क्या होगा बताइए। तो ये हमेशा बुराई का त्याग करे, हमेशा अच्छाई ग्रहण करे, और अच्छाई ग्रहण करने में दूसरे की बात नहीं देखे। ये भगवान को बड़ा प्रिय। भगवान ने कहा कि मुझको सबसे अधिक बुरा कौन लगता है? जो द्रोह करता है, द्वेष करता है। सबसे पहले द्वेष की भावना का त्याग। भगवान ने गीता में सबसे पहले भक्तों की सूची जब बताई गुणों की, तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये पहली बात कही। किसी प्राणी के साथ, किसी जीव के साथ किसी प्रकार का भी हमारे मन में द्वेष न रहे। द्रोह जो है, द्वेष जो है, ये भगवान को बड़ा प्रिय। क्योंकि ये हानि भगवान की होती है। गुरु जी के रहे दो चेले, तो दोनों चेलों ने अलग अलग टांगे बांट रखी थी मुट्ठी भरने के लिए। एक ने दहनी, एक ने बाईं। बोले भाई बाईं टांग तो मेरी और दहनी टांग तेरी, ये बांट रखी थी। एक दिन बाईं टांग वाले ने भूल से आकर के दहनी टांग में मुट्ठी भरना शुरू कर दिया। तो वो बाईं टांग वाला है, उसने कहा ये बदमाशी, मेरी टांग ले ली, तेरी टांग को तोड़ डालूंगा आज। तो उसने लाठी मार के उसकी टांग को तोड़ दिया। बोले तेने मेरी टांग तोड़ी, मैं तेरी तोड़ूंगा। गुरुजी ने कहा टांग मेरी टूटी है, दोनों ही दोनों टांगे मेरी टूट रही है, तुम टांग तोड़ते एक दूसरे की।
तो भगवान के तो हम सब एक से हैं ना। हम जब द्वेष करते हैं, कोई से बैर करते हैं, तो भगवान की टांग तोड़ते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपनी बुराई आप करते हैं, अपनी बुराई आप करते हैं। इसलिए दूसरे का बुरा कभी न चाहे, न देखे, न करे, न होता हो तो प्रसन्न हो। 3 तरह से बुरा होता है: कृत, कारित, अनुमोदित। करे, कह के करावे, और होता हो तो राजी हो। तीनों तरह से बुराई होती है। तो किसी का बुरा होता देखकर अगर हम प्रसन्न भी हो गए तो बुराई में हिस्सेदार हो गए। इसलिए बुराई से बचो। भलाई अपना सब कुछ दे करके भी कर दे तो उसमें लाभ में रहेगा, हानि में रहेगा ही नहीं। और दूसरे पर कभी 2 चीज से हमेशा बचना चाहिए आदमी को। अगर आदमी अपनी उन्नति चाहता है, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। एक तो दूसरे की निंदा न करे जबान से। असल में तो उसे पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अन्येषु दोष गुण चिंतन माश मुक्तवा। भागवत में तो कहा कि करना दूर रहा, दूसरे के दोष का और गुण का भी चिंतन मत करो। भगवान का ये करो या अपने जरूरी काम का करो, मत करो। और जहाँ कहने की बात हुई वहां मत कहो। पर अगर कहना पड़े भी तो किसी के दोष तो कहो ही मत, गुण कहो। दोषों में दृष्टि डालो ही मत, और दोष का चिंतन मत करो। दोष चिंतन और निंदा, ये 2 इतनी बुरी चीज है जो हमको बड़ी प्यारी लगती है। 2 चीज ये त्याग दे आदमी तो वो आदमी बहुत जल्दी उसका लाभ हो जाए, पक्की बात। दोष दर्शन और पर निंदा। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन गुहा, झाड़ू लगाओ अपने हृदय में। दूसरे की निंदा न करे और दूसरे का दोष न देखे। ये 2 चीज तो बोले फिर हमारे तो नौकर बिगड़ जाएंगे। अरे ये तो जहां इतना रखोगे ताकि बैलेंस ठीक रहेगा। ये दोष तो अपने आप ही दिख जाएंगे। एक किताब लिखी थी इन्होंने, बंकिम बाबू ने, उसका नाम था समन्वय। ये है कोई 70 वर्ष 60 वर्ष पहले की बात। समन्वय उसमें दिखाया था कि भाई माना कि तमोगुण रहना चाहिए, पर तमोगुण रहना चाहिए योग अगर तुम मान लोगे तो तमोगुण तो बढ़ जाएगा और सत्वगुण घट जाएगा। इसलिए तमोगुण तो जितना रहना है तुम्हारे बिना चाहे भी रहेगा। समन्वय करना हो तो सत्वगुण को बढ़ाओ। सत्वगुण जितना भी बढ़ेगा उतना ही तम और रज जो है ये सीमा में आकर के जितनी आवश्यकता उतनी रह जाएंगे। और कहीं इनकी आवश्यकता मान ली तो वो तो तत्काल घट जाएगा। इसलिए ये शंका करने की आवश्यकता नहीं, घर चलेगा कैसे। और भाई एक बात है, असली बात कहें, ये घर तो चलने वाला है ही नहीं, ये तो छूटेगा। छूटे तो क्या 10 वर्ष के बाद छूटे, ये तुम्हारे चलाए चलेगा है ही नहीं, चलेगा है ही नहीं। अभिमान करके, पाप करके, द्वेष करके अपने पल्ले बुरे कर्मों को बांध के ले जाओ, भले ही चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। दुनिया कह देगी कि अब नहीं चलेगा इससे, और मरने के बाद उठा के फेंक देंगे, जला देंगे। तुम्हारी कोई आवश्यकता घर में जरा भी नहीं रह जाएगी। घर तो भगवान चलाते हैं और वो ही चलाएंगे। अब कौन चलाता है? अब हम चलाते हैं क्या? ये तो हमारा अभिमान है। हम कहते हम करते हैं, हम करते हैं, हम ये हमने किया, हमारे बिना करता कौन? हम करने वाले, हम सब कुछ हैं। हमने अपने को निर्माण किया, हमने देश का निर्माण किया, बिल्डर्स ऑफ द नेशन हम हैं। हमने राष्ट्रों का निर्माण किया। ये अभिमान बोलता है महाराज निर्माण तो करने वाले आज निर्माण करते हैं बहुत, तो एक भूकंप आ जाए सारा निर्माण समाप्त करो। देखें ये वैज्ञानिक उन्नति होती है, अच्छी है। इससे एक मनुष्य के सूक्ष्म बुद्धि का पता लगता है।
पर जितना भी जड़ विज्ञान है ना, ये विज्ञान प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। प्रकृति के अंदर रहकर अनुकूलता से काम करेगा, और जिस दिन प्रकृति बिगड़ेगी उस दिन ये कुछ नहीं रहेगा। तो इससे जो भलाई होनी है वो कर लेनी चाहिए, इसके द्वारा जो लाभ होना है वो प्राप्त कर लेना चाहिए, इसके द्वारा जो कुछ भी हम जगत की सेवा कर सकें वो कर लेनी चाहिए। ये तो ठीक। तो इसका कहीं बुराई में प्रयोग किया तो बुराई होगी। तो संसार का संचालन तो करने वाले जो हैं अनादिकाल से वही करते हैं, वही करेंगे। अपने अगर गाड़ी में मुसाफिर जा रहे हैं, प्रेम से रहे, एक दूसरे को सुख पहुंचाते रहे, तो आराम से गए, अपने स्टेशन पर उतर गए, और कहीं फौजदारी कर ली रास्ते में ही, तो पकड़े गए बीच में ही, और स्थान पर पहुंचने के पहले कहीं जेल हो गई, मुश्किल हो गई ना। तो इसलिए यहाँ तुलसी या संसार में सबसों मिलिए धाय, का जानू का वेश में नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार में सबसों मिलिए धाय, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। पता नहीं किस वेश में कहाँ नारायण प्रकट हो जाए, नारायण सब में है ही, न मालूम कहाँ प्रकट हो जाए। वो एक ब्राह्मण थे, उनके लिए चांडाल में नारायण प्रकट हो गए, ये कथा पद्म पुराण में आती है। एक ब्राह्मण में राजा में होड़ लग गई। राजा ने कहा हम पूजा करें भगवान के, हमारे पास इतनी सामग्री है। ब्राह्मण ने कहा भगवान सामग्री से नहीं राजी होते, हमारे पास तो ये जल ही है और एक दो पत्ते, एक आधा फूल है, इससे राजी हो जाएंगे। राजा ने पूजा भगवान की राजोपचार से। राजोपचार एक होता है, षोडशोपचार नहीं। राजोपचार का अर्थ है कि राजा के जिस प्रकार की सब चीजें अनोखी विलक्षण बहुमूल्य होती हैं, उसी प्रकार का उपचार किया। पीछे से ब्राह्मण ने आकर के दलवल डाल करके उस पर तो चंदन लगा दिया और फूल रख दिया। राजा ने कहा ये क्या बिगाड़ दिया? उसने कहा मैंने पूजा की है। उसने कहा मैंने की, उसने कहा नहीं मैंने की। दोनों में होड़ लग गई। राजा ने कहा अच्छा देखते हैं भगवान पहले किसको मिलते हैं। ब्राह्मण ने कहा अच्छी बात, देखते हैं भगवान पहले किसको मिलते हैं। दोनों भगवान के भगत रहे, चलिए दोनों। अब राजा ने तो एक महान यज्ञ का आयोजन किया। तमाम देश भर के जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान थे सबको बुलाया, सामग्रियां इकट्ठी की, बड़े आयोजन से यज्ञ होने लगा। ब्राह्मण के पास, बेचारे के पास पैसा तो था नहीं, भाव था। जंगल में गया ब्राह्मण, जंगल में जा करके उसने दो बात अपने मन में की कि रात दिन भगवान का ध्यान करना, तो सारे जीवों में भगवान को देखना। दो बात करना, तो अपना दिन भर ध्यान किया करे, एक वक्त उठे तो सवेरे उठ करके और अपना रोटी बना के रख दे, फिर लघुशंका को जा हाथ वाथ धो करके तो रोटी खा ले और फिर बैठ जाए अपना। उस दिन तो ये क्रम उसका चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो गया लघुशंका को, पीछे से रोटी गायब। तो देखा भाई रोटी तो गई है, अब और बनाने को बैठेंगे तो समय जाएगा, अब चलो ध्यान में बैठ गए। 2-3-4 दिन बीत गए। अब भूखा शरीर रहने लगा, मुश्किल हुई, तो सोचे जरा आज जरा देखें कौन लेने को आता है। तो देखा तो आया एक चांडाल ने आगे रोटियां उठाई, इनको दिखे भगवान। बोले भगवान रोटी तो ले जा रहे हैं और आज हम रह गए अलग, तो घी भी लगा नहीं। तो जब ये सामने आ गए तो चांडाल दौड़ा, फिर पीछे दौड़े, अरे महाराज जरा ठहरो। वो दौड़ा, दौड़ते एक जगह टकरा के गिर गया। इतने पहुंच गए पास पहुंचते ही उसी चांडाल में विष्णु भगवान ने दर्शन दे दिया। इतने में विमान आ गया। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई हम तुम्हारी परीक्षा करने आन कर बैठो, हम तुम्हें साथ ले चलते हैं। ये जब जाने लगे तो वहां पूर्णाहुति हो रही थी यज्ञ की, उसके ऊपर से उड़े, नजदीक बहुत ऊंचे नहीं गए। और ब्राह्मण ने कहा ऊपर से देख कर आ जाओ। उस समय बस
पूर्णाहुति की अंतिम आहुति दे रहे हैं, वो श्रीफल गिरने वाला है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं जा रहा हूं भगवान के साथ। राजा ने देखा, ऊपर दिखाई दिए ठीक। राजा ने सोचा, भगवान ने कहा तुम डरो नहीं, तुम भी बड़े भक्त हो, तुम भी अब चलोगे। पर उसके मन में हुआ कि भाई पैसे से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। वो कूद गए उस अग्नि में। कूदते दिव्य देह प्राप्त हो गया, वहीं विमान दूसरा आ गया। दोनों साथ गए, लेकिन पहले ब्राह्मण गया। तो भगवान है ये, भगवान को भाव चाहिए, सामग्री नहीं चाहिए। सामग्री हो तो उसमें कोताही न करे, कंजूसी करे सामग्री में लगाने भगवान में और सब काम तो ठीक। हमारे जो भाई है ना, ये हम लोग जो हैं बनिए लोग, ये रसकस बैठाते हैं तो पूजा में बैठाते हैं, पूजा करते हैं तो वहां भी बड़ा रसकस बैठाते हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा में बैठाते हैं, कोई कुछ कम लग जाए, सस्ते में आ जाए, वहां भी मोल तोल होता है। श्रद्धा से कुछ भी दे, वो उसमें हर्ज नहीं है। पर जहाँ रसकस बैठने लगे उसमें तो श्रद्धा हट जाती है। श्रद्धा हट जाती है, वहां फिर व्यापार आ जाता है, और व्यापार का फल तो जैसा होता है वैसे ही होता है। तो भगवान भाव की भूखे हैं, तो अच्छाई अपने अंदर हम पैदा करें और अच्छे भावों से हम भगवान की पूजा करें, तो क्या होगा, हमें बदले में अच्छी अच्छी प्राप्त होगा और दुनिया में अच्छाई फैलाने में हम कारण बनेंगे। अपने तरह लोगों को तारने के मार्ग पर ले गए, अपने सुख पाए लोगों को सुख दिया, और द्वेष दंभ किया तो अपने भी गिरेंगे, दुख पाएंगे, लोगों को भी दुख देंगे और भगवान के तो अप्रिय होंगे। इसलिए भलाई पर ध्यान रखना चाहिए। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है बुराई से बचने के उपाय, और इसका कैसेट संख्या है 60।